Tragedy and political uncertainty have converged in Maharashtra this week, just days after the sudden death of Deputy Chief Minister Ajit Pawar in a plane crash near Baramati. Key talks to reunite the fractured Nationalist Congress Party (NCP) are now on hold, exposing deep strategic and leadership questions for one of the state's most influential political families. In a rare revelation, senior leader Sharad Pawar, founder of the original NCP, and Ajit Pawar, uncle, disclosed that Ajit wanted the two rival NCP factions to reunite, with February 12 set as a target date for an official merger announcement. Talks had reportedly been in progress for 4 months and involved top party figures including Jayant Patel. However, Sharad Pawar confirmed today that those merger efforts have now been stalled following Ajit Pawar's unexpected death, creating fresh uncertainty about the party's direction going forward. The Sharad Pawar-led faction remains open to unification and has publicly reiterated the desire for the two wings of the NCP to come together. But within the Ajit Pawar camp, some leaders are reportedly urging caution and prefer to put the merger on ice until a clearer leadership structure is established. Regional reports also highlight disagreements over how to proceed, including whether moves like elevating Sunetra Pawar, Ajit Pawar's wife, to Deputy Chief Minister were strategic responses to internal pressure or a broader political play. NCP SP leader Jayant Patel told the media that a formal decision on the party merger had already been taken earlier this month. He said the plan was finalized on January 16th to announce the merger after the Zilla Parishad elections, initially targeting February 8. There are some few reactions from other party leaders as well, and members. Have a look. सर, आज के दिन सुमित्रा पवार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली, क्या आप क्या करें? उनका पार्टी का डिसीजन होगा तो उसको हमने क्या कहना है। पार्टी का इंटरनल डिसीजन वो पार्टी लेती है, सरकार लेती है। सरकार ने भी अगर उनके पार्टी का जो कोई डिसीजन होगा उसका नाम बताओ, उसको अपन शपथ विधि करेंगे ऐसा कहा होगा, तो उसमें सरकार की भी कुछ गलती नहीं और पार्टी की भी कुछ गलती नहीं। शरद पवार साहब ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम और उन्हें न्योता भी नहीं दिया गया। अलग अलग पार्टी, अजय दादा की पार्टी अलग है, शरद पवार साहब की पार्टी अलग है। अभी उसमें उनका इंटरनल क्या इश्यू हमको पता नहीं है, फैमिली भी और पार्टी का भी क्या रिलेशन उनका अभी हमको तो जानकारी नहीं है। इसलिए शरद पवार साहब ने कुछ बताया होगा तो उनका निजी मामला है। शरद पवार साहब ने ये भी कहा है कि एक जगह जहाँ पे 12 तारीख को दोनों राष्ट्रवादी एक हो रहे थे, ये घोषणा करने वाले थे, लेकिन हमसे बिना बताए ये चीजें की जा रही है। कहीं ना कहीं इनका जो एक साथ आना है वो जरा मुश्किल दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ तो एकदम मुश्किल, ऐसा राजनीति में कुछ नहीं होता, कुछ भी एक पल में हो सकता है। थँक्यू। दादांचं निधन ज्या दिवशी अपघाती निधन झालं त्या दिवशी संध्याकाळीच प्रतिक्रिया देताना याविषयी भाष्य केलेलं होतं की अलीकडच्या काळात बऱ्याच वेळेला दादा स्वतः माझ्या घरी आलेले होते। अनेक वेळेला त्यांची माझी चर्चा झालेली होती। जवळपास 4 वेळा तर ते जेवणात मी संध्याकाळी यायचे आणि जेवण करूनच चर्चा पूर्ण करून जायचे। त्यामुळं बऱ्यापैकी त्यांची इच्छा होती की साहेबांच्या देखतच मला हे सगळे दोन्ही पक्ष आपले एकत्रित करायचे आहेत आणि माझ्याबद्दल जी जनमानसात आहे ते सगळं पुसून मी पुन्हा साहेबांच्या पक्षाबरोबर एकत्रित यायला तयार आहे आणि त्यांचा आग्रह होता। त्यामुळं एकदा नाही, जवळपास 8-10 वेळा माझ्याकडं त्यांच्या बैठका झाल्या आणि बैठकीचं ठिकाण माझं घरच होतं आणि माझ्याकडं येऊन बऱ्याच वेळेला पहिल्या 2-4 बैठका तर त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यातच खर्च झाल्या आणि त्यांचा प्रचंड साहेबांच्याबद्दल आदर होता। साहेबांच्या बरोबर जे झालं ते सगळं विसरू आपण आणि मागच्या 2-2.5 वर्षाचा कालखंड मागं टाकून आपण सगळे एक होऊ आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एकसंध करू, ही त्यांची अंतिम आणि फार तीव्र अशी आग्रहाची भूमिका होती। 12 फेब्रुवारीचं तसं काही नव्हतं। ते शेवटी 16 तारखेला रात्री माझ्या घरी रात्री
आमच्या पक्षातल्या काही प्रमुखांची आणि त्यांची बैठक झाली. त्याच्या आधी अमोल कोल्हेजी किंवा हर्षवर्धन पाटील यांना घेऊन एकदा आमचे पक्षाच्या अध्यक्षांची 2 वेळा बैठकीत ते सहभागी होते. त्यापूर्वी 16ला सगळेच आम्ही एकत्रित जमलो आणि त्या दिवशी ठरलं की आपण जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आघाडीत लढवू आणि आघाडीत लढवल्यानंतर आम्ही त्याच्यात जिल्हा परिषदेचे निकाल लागल्यावर 7ला निकाल लागतील. त्यांचं म्हणणं 8लाच करू. म्हटलं 8ला मी दिल्लीला एका लग्नाच्या निमित्तानं आहे, 8-9ला नको. मग किती तुम्ही? तर त्यांनी सांगितलं जयंत पाटील ठरवतील ती तारीख मंजूर आहे. मग आम्ही 10ला करू, मग 12ला करू, मग 12ला करू. कारण मध्ये 4-5 दिवस त्या फॉर्मॅलिटीला लागतील. म्हणून 12 तारीख ही आम्ही निश्चित केली. दुसऱ्या दिवशी पहाटे उठून आम्ही त्यातही योगायोग असा की आम्ही सगळे इतके होतो की आम्ही सहज गमतीनं म्हटलं दादा विमानानेच उद्या सकाळी पवारसाहेबांना भेटायला बारामतीत जाऊ. आम्ही ज्याला फोन केला त्याने सांगितलं नाही ती धावपट्टी लहान आहे, माझं विमान काही तिकडे उतरणार नाही. मग आम्ही लगेच निर्णय घेतला की गाडीनं जाऊ. पहाटे निघून आम्ही पवारसाहेबांच्या समोर 8 वाजता बसलो आणि तिथं सविस्तर चर्चा झाली आणि 12 तारीख आम्ही सगळ्यांनी निश्चित केली. आणि साधारणपणाने 8-9 पर्यंत हे जिल्हा परिषदेच्या निकालाचे पडसाद उमटतील आणि 10-11 तारीख मोकळे झाले की 12ला याचा निर्णय घेऊ अशी आम्ही पूर्ण चर्चा केली. पण अजितांच्या नेमकं मनात काय होतं, म्हणजे सत्तेमध्ये जाऊन एकत्र राहायचं काय? नाही, आधी दोन्ही पक्ष एकत्रित करायचे याच्याबद्दल त्यांचा आग्रह होता. आता त्याचे बरेच तपशील आहेत. मग ते आता इतक्या छोट्या काळात मी कधीतरी मोकळ्या वेळी त्याचाही खुलासा मी करेन. पण फारच सविस्तर आणि अनेक वेळा त्याची चर्चा आमच्या सगळ्या बरोबर झाली. सुप्रियाताई त्यात काही वेळा उपस्थित ठेवायचा मी प्रयत्न केलेला होता. त्यामुळं बऱ्यापैकी चर्चा पुढे गेलेली. अजितांच्या मातीसावर आणि त्यांनी मला हेही सांगितलेलं की त्यांनी प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आणि त्यांच्या पक्षातल्या अन्य आमदारांना देखील याची त्यांनी कल्पना दिली आहे की आम्हाला त्यांनी स्पष्टपणाने सांगितलेलं होतं. त्यांची या जे एकत्रीकरणाचा प्रयत्नाला सहमती होती तसं बाबतीमध्ये बाकीच्या नेत्यांची नाही. अजितदादांचं मत असं होतं की मी निर्णय ज्यावेळी सांगतो त्यावेळी तो निर्णय होतो, इम्प्लिमेंट होतो. तुम्ही त्याबद्दल काही चिंता करायची कारण नाही. हे सगळे माझे सहकारी मी म्हणेन त्याप्रमाणे निर्णय करतील. अजितदादांच्या माती सावरण्याचा कार्यक्रम कालच झाला आणि ज्या पद्धतीने तातडीनं घडामोडी घडल्या, सुनेत्राबाईंनी तातडीनं मुंबईला रात्री पहाटे रवाना झाले. आज मुख्यमंत्रीपदा शपथविधी गटनेता, या सगळ्या ज्या इतक्या घडामोडी तातडीने घेत आहेत, शपथविधी तो त्यांचा पक्षाचा निर्णय आहे, त्यांच्या पक्षाचा निर्णय आहे आणि मुख्यमंत्र्यांची त्याला संमती असल्यावर मग शपथविधी वगैरे हे सोपस्कार होतात. त्याचं प्रोसिजर आहे. त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत निर्णय आहे, त्यावर आम्ही काही भाष्य करू इच्छितो. पण या सगळ्या अजितदादांच्या घटनेनंतर अर्थमंत्रीपदासाठी तुमचं नाव काही माध्यमांनी घेतलं होतं की चर्चेमध्ये तुम्ही आहात, तर तशी काही चर्चा खरंच सुरू आहे? नाही, असं आहे की त्यांचा पक्ष आज तरी किमान फिजिकली स्वतंत्र पक्ष आहे त्यांचा आमच्यापासून. आणि त्यांचा पक्षाचे निर्णय हे आता सध्या दिसतंय की प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे त्यांच्या पक्षाचा निर्णय आणि काही प्रमाणात कदाचित भुजबळ साहेब असतील हे तिघं घेत आहेत. त्यामुळे त्या तिघांचा निर्णय जो असेल त्याची अंमलबजावणी होत असेल. त्याच्याबद्दल मला माहीत नाही. त्यांच्या पक्षाच्या निर्णयाबद्दल मी बोलणं हे योग्य आहे असं मला वाटतं. पण या बाबतीमध्ये पवार कुटुंबामध्ये चर्चा झालेली दिसत नाहीये. पवारांनी देखील तसं स्पष्ट केलं. मी परवा ज्यावेळी
दादांचं फ्युनरल झालं त्यानंतर मी निघून आलो. अजीत दादा की पार्थिव पे अंतिम संस्कार हुआ है. आज हमने यहाँ जो अस्थि विसर्जन है वो यहाँ संपन्न हुए. वहाँ पवार साहब और एंटायर पवार फैमिली थी. अस्थि विसर्जन जो अस्थि है रक्षा है वो यहाँ संगम जो है हमारे सोनगांव पे करा नेरा का वहाँ हो गई है, संपन्न हो गई. और बाकी की अस्थि सब और रक्षा हमारे जो विद्यापीठन का 250 एकड़ का कैंपस वहाँ के पेड़ पौधे की तरफ वो विसर्जन विद्यापीठन की सब फैमिली कर देगी. दोनों एनसीपी साथ में आने की खबर है. अजीत दादा की उपस्थिति में बैठक हुई थी कि दोनों एनसीपी साथ होगी. सर हो जाएगी, हो जाएगी, कंफर्म है ये? नहीं हो जाएगी. हमारी इच्छा है. दादा की अंतिम इच्छा भी यही थी कि होना चाहिए. क्या चाहते थे दादा, क्या चाहते थे? आपने भी सब एक होना चाहिए. सभी परिवार पार्टी सब एक होना चाहिए. किरण दादा, आपने लास्ट जो कॉल भी है दादा का, आपको ही आया था जो प्लेन में हो रहे थे, तब क्या बात हुई थी उसके बारे में? नहीं, इलेक्शन के बारे में हम बोल रहे थे कि आगे जाके कैसे करेंगे. वहाँ आने के बाद उनको कुछ पेपर चाहिए थे कि आगे की जो हमारे प्लानिंग थी उसके बारे में, इसलिए मैं देने गया था. दादा आप बहुत क्लोज थे, दादा हर कुछ शेयर करते थे, आपसे डिस्कस भी करते थे. अगर जब दोनों एनसीपी साथ में आने की बात हो रही थी तो क्या सरकार में रहना है या बाहर से आना है, क्या उस बारे में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं. लेकिन जो हो रही थी बात वो फैमिली एंटायर फैमिली में हो रही थी और वो पॉजिटिवली हो रही थी और दोनों तैयार थे. दादा की भी ये इच्छा थी. हाँ, दादा की अंतिम इच्छा ये. मैं दादा की इच्छा बता रहा था. उन्होंने आखिरी तो मुझे कहा कि अभी एक होना है. सुनेत्रा पवार की उप मुख्यमंत्री पद की बात. आई डोंट नो, पॉलिटिकल नो कमेंट्स. थैंक यू सर. जो एक्सीडेंट हुआ वो स्पॉट देखने में आया था इसे, तो मैंने देखा बहुत भीषण अपघात हुआ है. और जो छोटा हवाई जहाज है वो तो दिख भी नहीं रहा, उससे टेल दिख रही खाली, बाकी सब जले हुए पार्ट है. पर उसमें भी एक देखा मैंने कि दादा के पास जो फाइल्स थी वो फाइल्स के भी कागजात उन्होंने इनके थे. मतलब ये जो यहाँ प्रचार के लिए आते थे, इलेक्शन प्रचार के लिए, फिर भी वो अपना ऑफिस का काम साथ में लेके आते थे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी फाइल वहाँ दिख रही है. और ऐसा लग रहा है कि ये अगर हवाई जहाज दूसरी तरफ थोड़ा सा उधर हो जाता था तो बच भी जाते थे. पर नीति कुछ अलग ही थी. यहाँ आने के बाद उनकी जो डेथ हो गई वो बहुत ही दुखदायक है. सर, कहा जा रहा है कि ये जो घटना लेकर के क्या कोई मर्जर के संभावना है? क्या मर्ज की कुछ चर्चा थी या मर्जर हो सकता है? क्या सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, उप मुख्यमंत्री मान लीजिए? देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी. और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है. मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था. मतलब शरद पवार गुट का कहना था. दोनों का मिल रहा है ऐसा कि घड़ी पे लड़ो. अभी जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो. तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है तो सब अजीत दादा पवार का जो घड़ी चिन्ह है उस पर लड़ रहे हैं और बाकी जो है तुतारी तो बंद हो गई है. ऐसा भी हुआ था, शायद ऐसी चर्चा भी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने के बाद मर्जर की घोषणा हो जाए. पर अभी इतना ये होने के बाद अब क्या होता है पता नहीं है. सर, क्या मीटिंग में अजीत पवार अजीत पवार ने इसको लेके फाइनलाइज कर दिया था कि दोनों पार्टी मर्ज हो जाएगी? अजीत पवार भी चाहते थे. देखो, अंतिम निर्णय तक आए थे इतना मुझे मालूम है, बाकी तो कुछ मालूम नहीं. अजीत पवार ने सर क्या अजीत पवार ने खुद कहा था कि अब हम दोनों पार्टी मर्ज हो जाएंगे? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है. सरकार में शामिल होने की बात चल रही है एनडीए में लेकर. ये देखो, अभी तो ऐसी दुर्घटना होने के बाद ऐसी बातों पर चर्चा करना भी अनुचित है, अच्छा नहीं है. चलो, लेकिन क्या पवार साहब को इस बारे में सोचना चाहिए महायुति और एनडीए में शामिल होने को लेकर के? देखो, अभी तीसरा दिन हुआ है घटना को और तीसरे दिन घटना हुई, इतना दुखद प्रसंग हुआ, ये चर्चा उसके लिए करना ये अच्छा भी नहीं लगता. चलो, राजनीति चल रही है पवार अजीत दादा के जाने को लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सख्ती से संदेह है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी. क्या आप भी मान, क्योंकि ममता बनर्जी जैसी नेता अगर कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ, ऐसा जी मैंने खुद यहाँ भी देखा, अभी सभी देखा, पवार साहब का भी ये मत है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें दुर्घटना ही है, साजिश नहीं है.
The Sharad Pawar-led faction remains open to unification and has publicly reiterated the desire for the two wings of the NCP to come together. But within the Ajit Pawar camp, some leaders are reportedly urging caution and prefer to put the merger on ice until a clearer leadership structure is established. Regional reports also highlights disagreements over how to proceed. Whether moves like elevating the wife still remains a question. But in the midst of the political churn, Sunetra Pawar has arrived in Mumbai ahead of a likely election as the Legislative Party leader, a symbolic step towards becoming Maharashtra's first Deputy Chief Minister. The appointment, however, has drawn mixed reaction. Sharad Pawar has said he was not informed about the move ahead of time, underscoring gaps in communication between the competing NCP factions. On reports that Sunetra Pawar is set to sworn in as Maharashtra's Deputy Chief Minister following Ajit Pawar's death, NCP MLA Anil Patil has also said that the party is working towards elevating her in a broader leadership role. He stated that their effort is to see Sunetra Pawar assume responsibility for guiding the party, not only at the state level but also at the national level. ये बात जो है आप मीडिया के जरिए या किसी के स्टेटमेंट के जरिए हमें भी मालूम पड़ रही थी कि 12 तारीख को या 15 तारीख को जो भी होना है, पवार साहब ने बोला ना, लेकिन जिसने भी बोला रहेगा, पवार साहब ने भी खुद ने बोला है, तो ये सब चीज़ें जो तय हुई थी इसके बारे में जानकारी सिर्फ अजित दादा को थी। पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में जो खुल के जो चर्चा होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई, और वो चर्चा मेरे हिसाब से आगे उस पार्टी के हो या इस पार्टी के हो नेतागण और पवार कुटुंब पहले निश्चित करेगा कि आगे की दिशा कैसी हो। Shiv Sena leader Shaina NC says that she wishes the best for her and as a woman deputy chief minister. She also said that she is a neighbor, and meanwhile there are other reactions from other officials. Have a look. के बाद यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को डिप्टी सीएम की डिप्टी सीएम की वाइफ को बनाया जाएगा और शाम 5 बजे हो सकता है शपथ लेने के लिए। देखिए, जब कहीं मैयत होती है या किसी का देहांत होता है, किन्हीं कारणों की वजह से, तो 12-13 दिन तक तो कुछ लोग करते ही नहीं और आना जाना भी बंद कर देते, और साल भर तो कोई त्योहार नहीं मनाते। कि मान लो कोई त्योहार आया या जन्मदिन आया या पुण्य तिथि हुई तो लोग कहते नहीं, इस वर्ष तो हमारे घर में मौत हो गई थी। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है कि वो सारे रीति रिवाज परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए ये सारी मतलब कि ये काम कर लिया जाता, तो ये बड़ा विरोधाभास दिखता है। 13 दिन तक इंतजार नहीं किया, खैर वो करें या न करें उनके ऊपर है, लेकिन जो कहा जाता है कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो कितना महत्वपूर्ण है यही दिखता है। वही मैं सोच रहा था। बाकी तो घर से लोग निकलते नहीं, यहाँ कई ऐसी जगह है 13 दिन तो निकलते ही नहीं, और यहाँ तो फिर डिप्टी सीएम का शपथ की तैयारी चल रही है। खैर मेरी शुभकामना है और ठीक से पद ग्रहण हो, और एक बहुत बड़ी क्षति रही हो गई है भारत की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में तो खास तौर से। हालांकि मोदी जी पता नहीं माफी मांगे कि नहीं मांगेंगे। मोदी जी ने 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था अजित पवार जी के ऊपर, तो मोदी जी बताए कि वो आरोप अभी भी हैं क्या या माफी मांगे। हालांकि दोनों एनसीपी की जिसमें 4 प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, सुप्रिया सुले, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनेत्रा पवार, आपकी क्या इसमें राय है? क्योंकि माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में ये। हमारी क्या राय हो सकती है? वो जो चाहेंगे वही करेंगे, वो तो हमारी तो राय हो नहीं सकती कुछ। तो अभी तक एनसीपी जो शरद पवार जी की है, सुप्रिया सुले जी की है, सेकुलर गठबंधन में है। अब मर्ज होगा तो किधर जाएंगे ये जरूर एक यक्ष प्रश्न है। या तो शपथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ग्रहण का स्वीकार नहीं करना चाहिए,
अगर स्वीकृति है तो अंदरूनी कोई न कोई बात है कि जो शरद पवार जी वाली एनसीपी है वो भी जाएगी एनडीए में, तो ये दिखता है। उसकी जांच अब सीआईडी करेगी सर, कैसे इसको? देखिए, हर क्रैश में, हर बड़ी दुर्घटना में जांच तो होती ही है, कारण क्या था, तो देखते हैं जांच के बाद क्या निकलेगा। हालांकि बहुत सारे अटकलें हो लग रही हैं कि ये कराया गया है, कुछ लोग कह रहे नहीं कराया गया, कुछ कह रहे ये तो भ्रामक प्रचार है। खैर उस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन ये दुर्घटना है, इस दुर्घटना का जांच तो होनी चाहिए और हर में जांच होती ही है। सोमनाथ भारती अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। जी, उन्होंने जो बताया है कि उनकी पक्ष का ये डिसीजन होगा और बीजेपी का भी दबाव रहा होगा, क्योंकि वहां पे सरकार में, यूटी में वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो अगर सुनेत्रा जी ये जिम्मेदारी संभालेंगी उनके पति के जाने के बाद, तो महाराष्ट्र में पहली डेप्यूटी महिला चीफ मिनिस्टर बनेंगी। मैं तो उसका स्वागत करती हूं और मैं उम्मीद करती हूं, वो मेरे साथ राज्यसभा में रही हुई हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि महाराष्ट्र के लिए जो अजीत पवार जी का विजन था, जो उनकी सोच थी और जो कमिटमेंट था, वो पूरी तरीके से सुनेत्रा पवार जी अपने इस नए रोल में उसमें भागीदारी निभाएंगी और महाराष्ट्र को प्रगति और उन्नति की तरफ लेकर चलेंगे। यह भी एनसीपी का अंदरूनी विषय है। एनसीपी के सारे विधायकों को और एनसीपी के नेतृत्व को ऐसा लगा कि जितना जल्दी हो अजीत दादा की वजह से जो खाली हुआ है, जो खालीपन तैयार हुआ है महाराष्ट्र कैबिनेट में या राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतृत्व की जगह पर, उसको जितना जल्दी हो भर दिया जाए, ऐसा एनसीपी के जो अंदर के जो लोग हैं, जो इस समय पार्टी संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हुआ। तो मुझे लगता है कि इस विचार का सम्मान होना चाहिए और इस पर अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अजीत दादा पवार, जो महाराष्ट्र के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनका निधन कहीं न कहीं पूरे महाराष्ट्र में एक राजनीतिक तौर पर एक शून्य क्रिएट करके चला गया है। तो हम अजीत दादा के प्रति पूरी सहानुभूति और उनके प्रति पूरा आदर रखते हुए, उनके प्रति पूरा शोक प्रकट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो मर्जर का विषय है, यह राष्ट्रवादी कांग्रेस का अंदरूनी विषय है और इस विषय पर हमें बहुत कुछ बोलना नहीं। बार बार जिस दिन से उनका देहांत हुआ है, दुखद देहांत हुआ, उसके बाद से लगातार जो बार बार इस तरह की खबरें चल रही हैं, एक खास वर्ग के लोग बता रहे हैं मर्जर होने वाला था, जबकि अजीत पवार के साथ के लोग जो हैं इस पूरे विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर का कोई बड़ा इशू है और इस पर हम एक दूसरी पार्टी का होने के नाते कुछ नहीं बोले तो बेहतर हो। तो शरद पवार जी ने भी कहा है कि इस बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता है और जो आरोप लगाए गए थे अजीत पवार के ऊपर, जो छवि धूमिल करने की कोशिश की गई थी, क्या वो बरकरार रहेगी या उसमें सरकार में? नहीं, जहां तक अजीत पवार जी के ऊपर जो आरोप लगे थे वो तो उसके बारे में तो पूरी छानबीन हुई और जो एंटी करप्शन ब्यूरो है हमारा, उस सब उन लोगों ने तो सब मेरे ख्याल से क्लीन चिट वगैरह दे दिया है, तो सारे केसेस क्लोज हो गए हैं। जहां तक अजीत दादा के ऊपर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के या घोटाले के किसी आरोप का मामला है तो वो कब का खत्म हो चुका है, अब उसमें दम नहीं है। सुनेत्रा ताई आज शपथ लेंगी, क्या कहना? तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जो है लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुनेत्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं और फिर एक बार वो बैठे हैं फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। तो पवार साहब ने कहा कि इस बारे में मेरे से चर्चा नहीं की गई कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद जो है सुनेत्रा ताई को दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला। पार्थ पवार जो है वो राज्यसभा के लिए जाने की बात हो रही है, सर क्या कहना है? एक बार सुनेत्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है, उसके बाद
ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते हैं। शुभकामनाएं। एक महिला उप मुख्यमंत्री को, हमारे पड़ोसी भी हैं, तो शुभकामनाएं उनको। बेस्ट विशेस। Meanwhile, on her candidature from the Baramati constituencies, Sunetra Pawar, NCP leader, said that it was the most fortunate day for her and that she was very grateful to Prime Minister Modi, Amit Shah, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister and everyone in the Mahayuti for the trust they have shown in her and for giving her the opportunity to work. आज मेरा सबसे बड़ा दिन है, भाग्यशाली दिन बोल सकते हैं हम। और जो विश्वास आदरणीय मोदी साहब ने, आदरणीय शाह साहब ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रवादी पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा, प्रदेशाध्यक्ष सुनील जी तटकरे जी, प्रफुल्ल पटेल जी, रामदास आठवले जी, जानकर जी, हमारी महायुति की सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं, और मुझे काम करने की जो अभी ये संधि दी, इसके लिए मैं सबसे आभारी हूँ।